आईपीएल के बीच ये टेस्ट क्रिकेट की बात कहां से आ गई? आईपीएल 2026 चल रहा है, सीजन आधा हो चुका है, लेकिन अब लगातार आप कई सारी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे जहां पर अफगानिस्तान की सीरीज की बात हो रही है कि वहां पर सीनियर्स नहीं खेलेंगे, बाहर हो सकते हैं। फिर बात आई कि जसप्रीत बुमराह को कहा गया है कि सारे टेस्ट मैच खेलेंगे। WTC साइकिल की बात हो रही है। अचानक से क्या बीसीसीआई टेस्ट क्रिकेट को लेकर सीरियस हो गया है? बीच आईपीएल में लगातार टेस्ट क्रिकेट को लेकर बातें कही जा रही हैं। विमल सर, पूरी ये जो टेस्ट क्रिकेट की बात है इसको ट्रैक कर रहे हैं। सर, पहले तो मुझे बताइए कि क्या सच में बीसीसीआई ऑल ऑफ सडन जाग गया है, इतना सीरियस हो गया है कि अफगानिस्तान वाली सीरीज में सीनियर, फिर बुमराह? अभी तो आईपीएल चल रहा था ना। अभी एक्चुअली देखा जाए, देखिए अब हमें समझना होगा दो चीजें हैं। मैंडेट क्या है? सेलेक्टर्स का मैंडेट ये है कि अभी आईपीएल का दौरान में हर सेलेक्टर जो अपने जोन में है वो मैचेस देख रहे हैं। कुछ सेलेक्टर जो है लखनऊ में मैच देख रहे हैं, अजीत अगरकर मुंबई में है वो मैच देख रहे हैं, अहमदाबाद में मैच देख रहे हैं, यहाँ पर सेलेक्टर हैं, कुछ सेलेक्टर आपके हैदराबाद के हैं, बट वो आईपीएल मैचेस देख रहे हैं। हाँ, तो आईपीएल मैचेस में अब सिलेक्टर को तीन चीज का मैंडेट है। तीन चीज का मैंडेट एक है कि भाई आपको T20 की टीम चुननी है, ठीक है ना, और उसके बाद वनडे की टीम भी चुननी है क्योंकि अफगानिस्तान के बाद वनडे की टीम चुननी है आपको, और टेस्ट क्रिकेट होनी है। अब सबसे बड़ा सवाल दो चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर। मैं एक वन बाय वन मैं जाना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान सबसे पहले आईपीएल के खत्म होने के सीधे बाद क्या है, अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच 6 जून को उसमें गैप कम है। जाहिर सी बात है, अब वो जो कार्यक्रम आया वो कोई बोले ना बोले, शुभमन गिल ने सबसे पहले कहा था, उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था कि रेड बॉल से व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल से रेड बॉल का ट्रांजिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए टाइम चाहिए। अब शेड्यूल भी है, खेलना भी है, चलिए अब वो टेस्ट मैच है। सेलेक्टर के मन में अब ये दुविधा है, दो चीजें हैं कि भाई अगर जीटी की टीम फाइनल पहुंचती है, जीटी की टीम अगर गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल पहुंचती है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर शुभमन गिल। उस टीम में शुभमन गिल है, वॉशिंगटन सुंदर है, मोहम्मद सिराज है, तीन रेगुलर आपके टेस्ट प्लेयर हैं, ठीक है ना। तो सडनली 2 महीने के कैंपेन के बाद 31 तारीख को खेलेंगे और फिर तुरंत ये खिलाड़ी पहुंचेंगे और रेड बॉल 2 दिन की प्रैक्टिस का था अफगानिस्तान, विच विल बी टफ। ठीक है, शुभमन गिल के लिए चूंकि वो कप्तान है, आपको करना ही है। मोहम्मद सिराज को फिर भी आप कह सकते हो कि रेस्ट दे देंगे, वॉशिंगटन सुंदर स्पिनर है, वो खेल सकते हैं। तो आइडियल सिचुएशन सेलेक्टर क्या सोच रहे हैं कि भाई हम चाह रहे हैं कि भाई अगर मान लो अगर देखा जाए, सेलेक्टर कोई तो कहेगा नहीं कि जीटी अगर नहीं पहुंचती है, क्वालिफाई नहीं करती है, देन इट्स ए आइडियल सिचुएशन। 10 दिन का गैप है, उसका कोई चीजें नहीं, आप चले गए। लेकिन अगर जीटी की टीम पहुंचती है देन इट बिकम्स वेरी टफ, और वो भी जून में आप खेल रहे हो, पीक ऑफ द समर में। टेस्ट मैच मुझे याद नहीं, अगर उत्कर्ष आपको याद हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे जून में टेस्ट मैच नॉर्थ इंडिया में मुझे याद नहीं आ रहा है। जो याद आ रहा है आखिरी बार भी अफगानिस्तान से जून में खेले थे, कलकत्ता, शिखर धवन की सेंचुरी थी कलकत्ता में। मतलब जून में, यहाँ पर नहीं, कलकत्ता या बेंगलोर। बेंगलोर या साउथ में आप खेले। जून में आप अगर खेले भी हो कभी, नॉर्मली तो इंडिया में अगर आप हिस्ट्री उठा कर रख लोगे, जून सीजन ही नहीं, तो जून जुलाई अगर आप खेले भी हो तो या तो आप कलकत्ता में या फिर बेंगलोर में उधर। खैर एनीवे, तो एक तो वो संकट है, प्लस दूसरी चीज है कि भाई उस टेस्ट टीम में जो है, टेस्ट टीम का जो क्लियर कट है कि उस टेस्ट टीम में क्या करोगे आप। टेस्ट टीम में अफगानिस्तान के बाद जो मैंने एक समझा, मैंने पूछा कि भाई कुछ लोगों से जो मेरी बातचीत हुई कि क्या आमूलचूल परिवर्तन होंगे, अफगानिस्तान का टेस्ट मैच है, सबको रेस्ट दे दो, सब आईपीएल से खेले होंगे। हाँ, WTC में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि WTC में है चाहे नहीं है, अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच को आप हल्के में नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जले हुए हो। ये वर्ड है, मैं बता रहा हूँ, हम एक बार जल चुके हैं। हमने न्यूजीलैंड को हल्के में लिया था वनडे सीरीज में। न्यूजीलैंड की 2M दर्जे की टीम आई थी, 2M नहीं थी, हरा के चली गई थी, जबकि हमारी फुल फ्लेजेड टीम थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट सीरीज में हमें हरा के चली गई है 2-0 से। न्यूजीलैंड उससे प्रीवियस ईयर में आप आए, वहां पर 3-0 में। ऐसे में अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले रहे। हाँ, ये है कि भाई शायद ऐसी सिचुएशन है 1-2 खिलाड़ी, अब 1-2 खिलाड़ी को क्या, इंडिया में अगर आप टेस्ट मैच खेलोगे, जसप्रीत बुमराह को मैं नहीं देख रहा हूँ अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच में, मैंने, सो दैट्स अ डेफिनेट वो ब्रेक है। ठीक है, दूसरा सवाल होता है कि भाई अगर आपके साथ बुमराह नहीं है, कायदे से आपको मोहम्मद सिराज की भी जरूरत नहीं है टेस्ट मैच में, लेकिन आपको एक गेंदबाज तो लेना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज है, 2 तेज गेंदबाज तो आप रखोगे ही ना। ठीक है, अब आप आ जाते हो स्पिनर पे। स्पिनर की अगर आप देखा जाए, वहां पर आपके पास रविंद्र जडेजा भी हैं। रविंद्र जडेजा के साथ भी रिग्रेस रहेगा। अब यहाँ रविंद्र जडेजा वाली जगह पर क्या आप किसी और को आजमाना चाहते हो? क्योंकि
रविंद्र जडेजा रेगुलर हैं, टेस्ट में है, प्रूवन परफॉर्मर है, अक्षर है, कुलदीप है। हाँ, तो इन तीनों में से अगर आप कौन से आपके दो स्पिनर होंगे, क्योंकि तीनों को आप लेकर जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर आपके होंगे ही होंगे। तो टेस्ट मैच की मोटा मोटी अगर टीम सेटल है, वो टीम खेलेगी। एक दो बदलाव, जैसे शुभमन, ये आप कह रहे हैं ये नहीं होगा कि पूरे 11 बदल जाएं? नहीं, ये मैं डेफिनेटली आपको कह के दे रहा हूँ, एक दो बदलाव होंगे। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी एट दिस स्टेज मुझे लग रहा था और हम लोगों ने बात भी की थी कि आयरलैंड के खिलाफ बहुत सारे बदलाव होंगे। आयरलैंड के खिलाफ रजत पाटीदार को भी मौका दे दो, श्रेयस अय्यर को भी मौका दे दो, वैभव सूर्यवंशी को भी मौका दे दो, अभी जो हमारे तेज गेंदबाज हैं जीटी के अशोक शर्मा है, उनको भी मौका दे दो, फलाने को भी। सब लोग बोल रहे हैं कि अरे यार ऐसा तो होता ही, आईपीएल ट्रायल सीरीज नहीं। उसका भी रीजन यही है, उन्होंने बोला कि भैया आप लोग बोल रहे हो कि सबको मौका दे दो, हम मौका देने के पक्षधर में हैं, लेकिन हमने आइडेंटिफाई किए हैं 35 खिलाड़ी। सिलेक्टर का कहना है कि हमने 35 खिलाड़ी, हमने टारगेटेड ग्रुप है, हम उसके हिसाब से जो आईपीएल में अच्छा खेल रहे हैं, उनका जो इनका प्रोसेस बना हुआ है कि आप इंडिया ये खेलेंगे, आपको वो क्रिकेट खेलने पड़ेगा। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, यहाँ तक कि वैभव सूर्यवंशी के लिए भी। अभी जैसे लोग बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी, यस, वैभव का केस जो है एक्सेप्शनल केस है, लेकिन अभी तक चयन करता, आज के डेट तक मैं बता रहा हूँ, अभी तक चयन करता हूँ कि बात नहीं हुई है, ठीक है, कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर अभी तक इस समय, क्योंकि 1 महीने का टूर्नामेंट है। यस, अगर वैभव सूर्यवंशी इसी तरह से आग लगाते रहें अगले 15-20 दिनों में, डेफिनेटली, क्योंकि सब कोई बोल रहा है कि वो एक डिफरेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन चयनकर्ताओं का मानना है कि भाई हमारे पास जो है ऑलरेडी यशस्वी जायसवाल लाइन में है, उनका क्या कसूर है, ठीक है ना। शुभमन गिल भी कप्तान, मतलब तीनों फॉर्मेट में अगर दिमाग में आए कि भाई नहीं, हमें शुभमन गिल को रिसेलेक्ट करना है, शुभमन गिल को आप ये बात कोई चर्चा नहीं कर रहे उत्कर्ष, ये बात एक बहुत सिलेक्टर ने एक बहुत उम्दा बात कही, मैं आज अभी यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, जिस पर हम लोग का भी था। इसलिए जरूरी होता है कि आप ऑथेंटिक वॉइसेस से जब आप बात करते हो तो आपको एक अलग, क्योंकि ये मेरे दिमाग में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मान के चल लिया है, उन्होंने बोला कि मीडिया ने मानकर चल लिया कि शुभमन गिल खत्म हो गए T20 में। बोले ओरिजिनल आइडिया क्या था? 6 महीने पहले वाइस कैप्टन से, और उन्होंने बोला कि ओरिजिनल आइडिया क्या है बीसीसीआई का, एक खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 फॉर्मेट में वो कर रहे, तीसरे में अभी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जगह भी नहीं है, प्लस सूर्य कुमार यादव अच्छा कर रहे हैं, बट ही इज नॉट आउट ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं चले गए हैं, ठीक है। उप कप्तान आप अक्षर, और अगर सपोज करो कप्तानी को लेकर भी इतनी चर्चा चल रही है कि भाई कप्तान किसी और को बनाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, भाई उप कप्तान की मुझे टेस्ट वाली बात बता दीजिए ना, कि टेस्ट में शुभमन नहीं तो कौन? मान लीजिए अगर फाइनल खेल गई जीटी, सिलेक्टर फिर भी शुभमन को खिलाएंगे? मेरे ख्याल से शुभमन को खिलाएंगे। दूसरी बात ये, क्या आप उस रिपोर्ट को डिनाई कर रहे हैं जहां कहा गया कि सारे सीनियर रेस्ट करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा सारे सीनियर आपको रेस्ट करेंगे, क्योंकि सीनियर जो, अगर वनडे टीम की बात करें, वनडे टीम की जहां सीनियर्स हैं, रोहित, विराट, केएल राहुल, ये सारे खिलाड़ी, क्योंकि ये बाद में है वनडे, तो आईपीएल के बाद जो है सिग्निफिकेंट गैप है वनडे के लिए। और तो आपके, चाहे आप श्रेयस अय्यर की बात करें, चाहे आप राहुल की बात करें, चाहे विराट कोहली की बात करें, चाहे फिर रोहित शर्मा की बात करें, ये सारे खिलाड़ी, क्योंकि ये खिलाड़ी जो वनडे स्पेशलिस्ट हैं, ये तो बस ये जून में ये 3 मैच खेलेंगे, उसके बाद फिर अगले महीने जुलाई में खेलना है। टेस्ट में जो सीनियर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, मुझे जो लग रहा है, अगर आप टेस्ट में, तो केएल राहुल नहीं है मेरे ख्याल से, ओपनर केएल तो है, केएल और जायसवाल। हाँ, केएल जायसवाल है, हाँ बिल्कुल। तो टेस्ट मैचेस में जो है अभी जो 5 दिन गैप वाली बात आ रही है दिमाग में, हाँ वो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए राजस्थान की टीम भी अच्छा कर रही है, दिल्ली का भी हमें पता नहीं है, तो मामला फंसेगा। तो मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं, एक्सेप्ट शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल हैज टू बी देयर, चाहे वो कप्तान है, कप्तान के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कप्तान रेस्ट नहीं करेगा। शुभमन गिल को अगर ब्रेक देना भी रहा तो वो वनडे की टीम से शायद ब्रेक दे, कि भाई जून में है। हालांकि शुभमन गिल, मुझे लगता है अगर शुभमन गिल को अगर आप देखा जाए प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए टेस्ट मैच को, तो वो छोड़ेंगे नहीं, बहुत लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं। बात अब आ जाती है, क्योंकि आपके रेगुलर ओपनर जो हैं केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल हैं, इन दोनों को भी अगर आप शुभमन गिल रहेंगे तो इन दोनों को भी आप खिलाओगे। मुझे बताइए, इस टेस्ट मैच की अहमियत है ना सर? अहमियत है, बिल्कुल है। WTC में नहीं है, फिर ये बात आई कि सीनियर बाहर होंगे। नहीं, ये कहीं से नहीं। देखिए, रेस्ट में आप मान के चले, जो रेगुलर टीम के हैं, 2 रेगुलर जो प्लेइंग 11 के 2 से 3 खिलाड़ी मैक्सिमम, तो 2 खिलाड़ी तो आपके लेकर आया हूं, लास्ट टेस्ट जो खेली मैं दिखाता हूं, उनके देख लेते हैं। तो उसमें एक खिलाड़ी जो डेफिनेटली जो नहीं खेलेगा और उसको नहीं खेलना चाहिए, वो है जसप्रीत बुमराह।
फाइन। उसके 2 रीजन के लिए, एक जसप्रीत बुमराह को आपको वर्कलोड मैनेज करना है, दूसरी चीज है कि जसप्रीत बुमराह के बगैर भी आपको देखना होगा कि इंडिया में हमें टेस्ट मैच कौन फास्ट बॉलर जीता है, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर एक और खिलाड़ी को, सीनियर को अगर रेस्ट देना चाहोगे, रविंद्र जडेजा को देना चाहोगे। रविंद्र जडेजा का हेक्टिक शेड्यूल रहा है, हम उनको लंबा सीजन खेल रहे हैं। देखिए लास्ट टेस्ट मैच जो हमारी टीम खेली थी जी, अब इसमें से कितने सीनियर रेस्ट करेंगे, कितने खेलेंगे आप बताइएगा। जायसवाल राहुल ने ओपनिंग की थी जी, नंबर 3 पे सुंदर आए थे, ठीक है, 4 पे शुभमन आए थे, फिर पंत आए थे, फिर जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप, सिराज और बुमराह। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, मुझे जो ये जो प्लेइंग 11 है ना, बुमराह आपको दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। सिराज, जैसा मैंने वो लॉजिक दिया कि सिराज अगर बुमराह नहीं दिख रहे तो सिराज रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। फिर सिराज को ये हो सकता है कि सिराज टेस्ट मैच खेलें, उनको वनडे से रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, वनडे में वो नहीं खेलेंगे। रविंद्र जडेजा, चूंकि बुमराह नहीं और रविंद्र जडेजा का टेरिफिक रहा बैट और बॉल दोनों से, तो मुझे नहीं लगता है रविंद्र जडेजा को रेस्ट मिलेंगे। रविंद्र जडेजा आपके होंगे ही होंगे। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, अगर आप देखा जाए, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव मुझे लगता है कि दोनों को ये लेकर नहीं खेले, क्योंकि रविंद्र जडेजा आपके साथ हैं ही, तो इन दोनों स्पिनर के साथ, इन दोनों में से एक को रेस्ट देंगे, भी कुलदीप, हाँ, किसी एक को भी रेस्ट देंगे जो वनडे टीम में खेलेगा, क्योंकि जिनको टेस्ट मैच में रेस्ट देंगे वो वनडे में रेस्ट देगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं। अगर सपोज कीजिए कि अक्षर खेल रहे हैं टेस्ट मैच में, तो अक्षर वनडे में रेस्ट करेंगे, कुलदीप अगर खेल रहे हैं टेस्ट में तो रोटेशनल होगा, इन दोनों के बीच में रोटेशन होगा। वॉशिंगटन सुंदर आपके जो है यहाँ पर टेस्ट मैच में खेलेंगे, ठीक है ना। ऋषभ पंत खेलेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत ओडीआई में जो है, अगर आप, उनकी टीम जा भी नहीं रही प्लेऑफ, टू बी वेरी फ्रैंक, 7 में से 2 हार चुके हैं, अब इम्पॉसिबल है वहां तक जाना। तो ऋषभ पंत आपके टेस्ट टीम में होंगे ही, ऋषभ पंत खेलेंगे, ठीक है। तो बाय एंड लार्ज अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, तो एक डेफिनेट बदलाव जो आपको टेस्ट मैच में दिख रहा है वो जसप्रीत बुमराह दिख रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह को लेकर जो दूसरी रिपोर्ट आई, कहा गया कि बीसीसीआई ने उनसे कहा कि सारे WTC के मैचेस अब उन्हें खेलने पड़ेंगे, ब्रेक नहीं मिलेगा, वर्कलोड की बात, जो भी रेस्ट दिया जाएगा वनडे से दिया जाएगा, टेस्ट सारे खेलेंगे, ये भी सच बात है? नहीं, देखिए दैट्स ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच, उत्कर्ष 5 टेस्ट मैच है, जनवरी 2027, दैट इज टू फार। सेलेक्टर से आप बात करोगे, वो उसकी प्लानिंग अभी से नहीं। इंडियन क्रिकेट में ये प्लानिंग 2027 में ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैच में, उसके लिए वो वर्कलोड मैनेजमेंट अभी से नहीं होगा। WTC फाइनल की प्लानिंग तो होगी, वो है। इसमें ये है कि बुमराह के लिए, जैसे देखिए बुमराह के लिए क्या है, बुमराह T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है बुमराह T20 नहीं खेल रहे थे, वो आए, कब से आए, डिलीवर किया कोई, तो बुमराह को अभी T20 खिलाने का तो कोई मतलब नहीं है, और सारे उस तरह, तो बुमराह T20 एक फॉर्मेट छोड़ ही चुके हैं, उनको सफिशिएंट जो रेस्ट मिल रहा है। ओडीआईज में भी बुमराह जो है सिलेक्टेड ओडीआईज खेलेंगे, 23 से नहीं खेले बुमराह, हाँ, तो अब सिलेक्टेड खेलेंगे। जैसे देखिए बुमराह जो है इंग्लैंड वाली सीरीज ओडीआई खेलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद गैप है, वो अफगानिस्तान वाली नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप के बाद, सॉरी आईपीएल के बाद जो है जुलाई में 1-1.5 महीने का गैप, आप 3 वनडे खेलेंगे। नहीं, बुमराह आयरलैंड नहीं खेलेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि बुमराह आयरलैंड खेलेंगे। फिर श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच है, वहां बुमराह खेलेंगे 2 टेस्ट मैच, ठीक है। श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच उनका खेलना जरूरी है, वहां पर जैसे खेलते हैं तो सितंबर में फिर आपके पास कुछ वही ओडीआईज वैसे ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्ट इंडीज वाला आप ओडीआई रेस्ट देंगे। फिर बुमराह जो है आपके लिए फ्रेश आपको रखेगा न्यूजीलैंड के लिए, जहां वो दोनों टेस्ट मैच आपके लिए खेलेंगे। 5 वनडे हैं, तो हो सकता है 3 वनडे खिलाओ, 5 वनडे खिलाओ, जो भी चीजें हैं, वहां पर भी T20 स्किप करेंगे। तो बुमराह के लिए तो क्लियर कट सारे टेस्ट आप कह रहे हैं। वो जो 4 टेस्ट मैच अभी हैं, बुमराह के लिए अभी प्रायोरिटी 5 टेस्ट मैच अभी हैं इस साल में, तो इस साल में 4 टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं, ठीक है। 2 श्रीलंका के साथ, 2 न्यूजीलैंड के साथ। क्या ये मैसेज भी इनको डिलीवर कर दिया गया है या अभी कोई बात नहीं? अभी नहीं बात हुई, क्योंकि बुमराह देखिए, अभी बुमराह अभी खुद जब आए आईपीएल के बाद, अभी आईपीएल में उनकी भी लय आ रही है, तो और बुमराह जैसे खिलाड़ी को तो खुद ही उनको इंडियन क्रिकेट ने, ही इज टू प्रीशियस ए प्लेयर, जिनको ये इंडियन क्रिकेट ने ये छूट दी है। बुमराह ने, हमने देखा है कि इंग्लैंड दौरे पे जो है उन्होंने पिक किए, टेस्ट मैचेस पिक किए। ये चीज अब सिलेक्टर्स, कोचेस, मैनेजमेंट नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन आए जहां पर डिफिकल्ट हो, हम इस तरह से मैनेज करें बुमराह को कि वो डिफिकल्टी नहीं आए। लेकिन चलते चलते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई आयरलैंड की टीम पे अभी कोई डिस्कशन नहीं है। आयरलैंड और इनकी टीम के लिए आईपीएल के एंड में, ठीक है, आईपीएल का जो आखिरी हफ्ता होगा, तब ये T20 वाली टीम की चर्चा होगी, वनडे टीम की चर्चा होगी। अभी जो है अगले 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के राउंड में आपको टेस्ट टीम का जो एक रूपरेखा कीजिएगी, भाई कौन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो हो सकता है, उस पर सिलेक्टर मिलेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल T20 और व्हाइट बॉल के लिए तो अभी कोई शुरू, क्योंकि अभी भी 1 महीना है, अभी आप समझ रहे, अभी आज हम लोग अप्रैल चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो अभी 2 हफ्ते तो वैसे भी कहीं नहीं जाना, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। तो सारा डिस्कशन वो 6 जून वाले टेस्ट मैच, बिल्कुल 6 जून का टेस्ट मैच है, तो सबसे पहले 6 जून का टेस्ट मैच के लिए आप, टेस्ट मैच के लिए भी 1 महीने पहले थोड़ी टीम चुन लेंगे,
आप लॉजिकली देखिएगा, कभी भी इंडिया में टेस्ट मैच खेल रहे सारे खिलाड़ी यहाँ पर फिटनेस से सारी चीजें 15 से 20 दिन पहले आप टीम चुनते हैं। तो इफेक्टिवली अगर आप देखा जाए तो अभी भी 2 से 3 हफ्ते के बाद ही टेस्ट टीम आएगी। ठीक है। तब उस टाइम तक में खिलाड़ियों से भी बातचीत होगी, खिलाड़ियों से भी पूछा जाएगा। अब देखिए क्या है ना, सेलेक्ट प्ले ऑफ भी देखा जाएगा। प्ले ऑफ भी देखा। सिलेक्टर का मानना है कि हम खिलाड़ी से ही पूछेंगे। ठीक है। हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह बोले कि यस आई वांट टू प्ले वन टेस्ट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वर्कलोड में मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है। अल्टीमेटली वर्कलोड तो जो है खिलाड़ी ही बताएगा ना। ठीक है। सिराज से भी पूछा जा सकता है कि भाई आप खेलेंगे या स्किप करना चाहते हैं। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे ये पूछा भी जाए कि भाई देखिए हम चाह रहे हैं कि भाई आपको हम टेस्ट मैच भी है, वनडे भी है, और उसके बाद तो खैर गैप है। इसमें आपकी क्या पसंद है? इसलिए फिलहाल आईपीएल पर है, उसके बाद हम टेस्ट क्रिकेट पर आएंगे। लेकिन हाँ, सर ने ये जरूर कंफर्म कर दिया, ये जो खबरें थी कि कोई सीनियर नहीं खेलेगा, सब रेस्ट करेंगे, ऐसा होने की संभावना नहीं है। टीम में थोड़े बदलाव जरूर होंगे, लेकिन हाँ, वही टीम खेलती हुई दिखने वाली है जो टेस्ट क्रिकेट भारत के लिए खेलती हुई नजर आ रही है।